हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद हैं और दरअसल आपको बताते हैं कि मेरे साथ चंद्रेश जी जिस तरह से मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुरादाबाद रहते हैं। 1978 के दंगे के वो चश्मदीद हैं, जिन्होंने पूरी तस्वीर देखी है। लेकिन जिस तरह से संभल की तस्वीर कल इन्होंने यहाँ पर समाचार पत्रों में और टीवी पर और उस पे सोशल मीडिया पर देखी है, तो ये देखने के लिए संभल पहुंची हैं। 1978 का जो कुआं निकल रहा है, उस कूप के लिए आखिर 1978 में क्या देखा है, किस तरह से है और कब छोड़ा है और अब मुरादाबाद में कब से क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्या बीता था, आइए जानते हैं। टीवी 9 के साथ एक्सक्लूसिव जो आप तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं, ये चंद्रजीत जी सर क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र नागपाल। चंद्रनाथ पाल जी, जिस तरह 1978 की बात कर रहे हैं, संभल में दंगे निकले हैं, अब हिंसा हुई है, कूप निकल रहा है, उसकी खुदाई की जा रही है। उसमें कहा है कि जो वहाँ पर रहते थे उनको मारकर उसमें डाल दिया गया था। आपने क्या देखा है, क्या-क्या हुआ था 1978 में? आप कहाँ आए और क्या करा? जो गोयल साहब की फैक्ट्री थी, उसमें से तो 40 डेड बॉडी निकली थी, शीरे में डुबो के मारी गई थी। वो हमने खुद अपनी आंखों से देखी, क्योंकि 2 महीने वहाँ पर जो कर्फ्यू लगा हुआ था, निकलने की कोई वो नहीं थी बाहर। लेकिन फिर भी मेरे एक अंकल थे, जो कोतवाली में थे, उनकी वजह से हम मिल लेते थे, जाकर देख लेते थे जो-जो चीज़ें हैं। एक मिलने वाले को हमारे काट के डाल दिया कुएँ में और कुआँ भी पट गया। जो आज वो खुदा है, तो पता चला कि हमारे एक मित्र बंधु उस कुएँ में से निकलेंगे। आज उनकी अस्थियाँ जब निकल के जब आएँगी, तो हम उनको लेकर जाएँगे हरिद्वार। वहाँ उनको प्रवाहित किया जाएगा 48 साल के बाद। बड़ा दुःख होता है संभल के दंगे के बारे में, यादें भी आती हैं, तो दिल काँप उठता है। क्या अस्थियाँ जिस तरह से मानना है कि ये जो कूप है इसमें अस्थियाँ निकलेंगी, इसको आप यहाँ से गंगा ले जाएँगे, क्या और भी अस्थियाँ निकल सकती है और जगहों पर? बिल्कुल 100% उसमें से और भी अस्थियाँ निकलेंगी। जो-जो अस्थियाँ निकलेंगी, हम सबको गंगा जी में जाके प्रवाहित करेंगे, पूरे परिवार के साथ जाएँगे, क्योंकि हमने तो परिवार का दर्द वहाँ ऐसा झेला है, ये किसी ने भी कितना झेला हो, हम अपना बता सकते हैं कि हमारा दर्द नाक़ाबिले है। हमारा मकान गया, हमारी ज़मीन गई, सब कुछ चला गया हमारा उसी दंगे के अंदर। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, हमारे कुछ मिलने वालों ने कब्ज़ा लिया, किसी ने हमें रोटी तक नहीं दी। रोटी की तलाश में हम लोग पढ़ाइयाँ छोड़कर अपनी, यहाँ पर नौकरियाँ की। नौकरियाँ करने के बाद किसी ने हमें एक जगह दी, तो उसने अपनी दुकान पर हमें काम कराया, फिर बाद में वो दुकान भी उसने हमें एक खोखा लगवा दिया। उसी से जीवन व्यापक करते रहे और आज तक उसी दर्द में झेल रहे हैं। अब जब पता चला कि वहाँ खुदाइयाँ भी हो रही हैं, तो हमने सोचा शायद खुदाइयों में हमारा नाम भी निकल आए। हमारे पिता ने जो दर्द झेला है वहाँ का, हम उसको बयाँ करें, तो आँखों में आँसू आ जाएँगे, हम इतने पीड़ित हैं वहाँ आज से। जैसे आप संभल पहुँचे हैं और आपने जिस तरह से यहाँ मुलाकात की है और तो फिर क्या कहना चाहते हैं? 1978 दंगा और उसके बाद जामा मस्जिद जिस तरह और श्री हर मंदिर के नाम से वहाँ केस चल रहा है और अभी 1 वर्ष आज बरसी के रूप में जिस तरह से बात की, प्रशासन ने पूरा किले की तरह कानून व्यवस्था बनाई। क्या मानते हैं इस हिंसा को और किस नज़रिए देखते हैं और आपके साथ क्या हुआ था 78 में? 78 के बाद तो ये समझ लो 78 में तो हम वहीं थे। मुख्यमंत्री ने और यहाँ पर जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। हम सनातन धर्म को मानने वालों के साथ जितना दुराचार हो सकता था होने दिया, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुँचाई। कुछ यहाँ के मुरादाबाद के ट्रांसपोर्टरों ने जाके वहाँ पर अपने ट्रकों से ले जाकर कुछ राशन दिया, जिसका मैं खुद चश्मदीद हूँ कि घर के बच्चे जो भी थे, हम छोटे-छोटे थे उस समय, सब भूखे मर रहे थे, दूध नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था। एक विशेष समुदाय ही दूध का कारोबार करता था, जो बिल्कुल बंद हो गया था, बैन हो गया था। यहाँ से कुछ थैलियाँ पहुँची दूध की, उससे हम लोगों ने 1-1 हफ्ते के बाद हमने चाय पी, कि चाय कैसी होती है, स्वाद ही भूल गए थे। भूख के मारे बुरा हाल था, उन्होंने आटा दिया हमें, खाना कहाँ से खाएँ? अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से 1978 में आए तो आपकी जगहें कुछ वहाँ पर हैं, ज़मीनें। हाँ, हमारी जगह जो थी हमारे कुछ रिश्तेदारों ने और कुछ हमारे कुछ विशेष समुदाय वालों ने कब्ज़ा कर ली हैं। और अब प्रशासन जब दिलवा रहा है, तो मैं उम्मीद रखूँगा प्रशासन से कि वो मेरी तरफ भी नज़र रखे। मेरे पिता ने जो संपत्ति जोड़ी थी, हम बचे थे, हमें पता ही नहीं था कि उनकी इतनी संपत्ति संभल में है। बाद में कागज़ निकालने किस के जगह बाद माना जा रहा है, किस जगह पर है? हमारी शेरका सराय में है 25 बीघे जगह और बरई गाँव में है 90 बीघे जगह, जिसका हमें पता ही नहीं था। कागज़ निकले हैं तो पता चल रहा है। उसके लिए प्रशासन की मैं मदद चाहूँगा कि वो मेरी मदद करें, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। संभल का प्रशासन चाहे डीएम
राजेंद्र पैसिया, एसपी के विष्णु और भी जिस तरह से अधिकारी हैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। योगी सरकार जिस तरह से यहाँ है काफी बड़ा पैकेज दिया है। इस बीच क्या मैसेज है आपका और क्या कहना चाहते हैं? बस यही प्रशासन से मेरी यही विनती है, यही वो है कि मेरे उस दर्द को देखें, एक बार आकर मुझे मिलें या मुझे बुलाएं। मैं पहुंचूंगा, उनके कदमों पर पहुंचूंगा। मैं बताऊंगा मेरी माँ आज तक 95-96 साल की है, वो भी बैठी है इसी इंतजार में। कभी देखें मेरी माँ को आगे कि वो इंतजार कर रही है कि कभी तो किनारे आएगी लहर हमारे। लेकिन मेरी माँ इंतजार में बूढ़ी हो गई और ये ना हो ना जाने कब वो चली जाए। उसको भी इसी चीज का इंतजार है कि मेरा खोया हुआ परिवार सब मिलेगा मुझे। मेरा खोया हुआ जो मेरा सारा सामान था वहां का, संभल का, पहले पाकिस्तान में छोड़ के आई थी, अब यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ खो दिया संभल में। वही हाल जो पाकिस्तान में हुआ था उससे बुरा हाल यहाँ पर हुआ। यहाँ सारा जमीन जायदाद मकान सब कारोबार दुकान सब छीन ली गई हमारी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा वहां पर अब। इंसाफ की उम्मीद? इंसाफ की उम्मीद बस अब योगी राज में इंसाफ की उम्मीद तो बहुत करता हूं मैं, क्योंकि मैं भी उनको बहुत सपोर्टर हूं। अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरा परिवार दोबारा बस जाएगा। फिलहाल मेरे साथ जिस तरह से जो तस्वीर देख रहे हैं ये आंखों में आंसू हैं और जिस तरह दिल में दर्द है और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नजर आ रही है। ये मुस्कुराहट है ये किस तरह से कि जो इंसाफ की है। अब इनको जिस तरह से लग रहा है जो 80 हैं 1978 में जो दंगा हुआ था उसमें जो दंगे में जो भी बताया जिस तरह से वहां पर मर्डर हुए, जिस तरह से उनके साथ क्या हुआ, उन सब को उन 80 को गंगा तक पहुंचाने का पुण्य काम करेंगे, ये आपने शपथ ली है। और आज उसी के लिए टीवी 9 के साथ खास बातचीत मेरे साथ करते हुए यहाँ चंद्रजीत जी आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि किस तरह से आगे ये जिस तरह से संभल में जो न्याय के रूप में, किले के रूप में, यहाँ पर इंसाफ के रूप में सब लोग नजर रखे हैं और लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है। और सीधी उम्मीद है और मैं सीधी तौर पर जो तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं जुड़ते हुए, वो तस्वीर ये है कि सच और जिस तरह से कि इंसाफ और जिस तरह से पहले आपने ये तो बताया है कि इनकी माँ आज तक भी इंतजार कर रही है और जो जगहें छोड़ी थी, जो इनकी दुकान थी 1978 में जो दंगे हुए थे, लेकिन कल जिस तरह से फिर कुआं निकला, उस कुएं में जो 80 हैं उन 80 को इन्होंने शपथ के रूप में ली है। और भी जो 80 मिलेंगी उन 80 को पहुंचाने का उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा कार्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, टीवी 9 भारतवर्ष, संभल।